बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। आपको बताएं, हासिलपुर के थाना सिटी की हदूद डेरा गुजरावाला में कब्जा माफिया की जानिब से गरीब बेवा खातून की घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हासिलपुर के थाना सिटी की हदूद डेरा गुजरावाला में कब्जा माफिया के सरगना मोहम्मद आसिफ रिजवान कुरैशी, ताज मोहम्मद, अली शेर और कसीर तादाद में नामालूम अफराद की असलहा के जोर पर बेवा खातून के घर पर कब्जा करने की कोशिश। मुलजिमान घर में घुस कर खवातीन पर तशद्दुद और फायरिंग करते रहे। फायरिंग के दौरान शमीम बीबी के हाथ की हथेली पर फायरिंग लग गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना सिटी अदनान चौधरी अपने अमला SHO के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए और वहां पर मौजूद असलहा के होल बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करें खुशाब से। जमात इस्लामी ज़िला खुशाब के ज़ेरे एहतमाम पर वकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम हुआ। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की खसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा है कि वतन अजीज इस वक्त सियासी बुरान समेत दीगर बुरानों का शिकार है। जमात इस्लामी मुल्क को दरपेश बुरानों से निकालने के लिए भरपूर कोशिशें हैं। इन ख्यालात के अज़ान उन्होंने जमात इस्लामी ज़िला खुशाब के ज़ेर तमाम ईद मिलन पार्टी की तकरीब से खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसमें जमात इस्लामी ज़िला खुशाब के रहनुमा और वर्कर समेत नामवर सियासी समाजी शख्सियात, ताजर और सहाफ़ी बिरादरी समेत दीगर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम अपने निशान और अपने नाम के साथ आइंदा इलेक्शन में उतरेंगे। हमारे पास जानतदार क़यादत और पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप मौजूद है। लियाकत बलोच ने कहा कि पूरे पंजाब में तराजू के निशान पर हमारे नामजद उम्मीदवारान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला खुशाब में डॉक्टर ज़ियाउल्लाह, चौधरी नासिर गुज्जर और मलिक मोहम्मद वारिस जसरा को टिकट जारी कर दिया गया है। तकरीब से अमीर जमात इस्लामी ज़िला खुशाब एडवोकेट मलिक मोहम्मद वारिस जसरा और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुतअद्दिद अफराद ने जमात इस्लामी में शमूलियत भी अख्तियार की। तकरीब में जमात इस्लामी के ज़िला खुशाब से नामजद उम्मीदवारान समेत साबिक अमीर जमात इस्लामी ज़िला खुशाब हाफिज फिदाउर रहमान, सेक्रेटरी ज़िला खुशाब अब्दुल वहाब, सेक्रेटरी सियासी कौंसल हाफिज तनवीर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, चौधरी अब्दुल रऊफ और दीगर मकामी कैदीन ने भी शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं, सऊदी अरब में मारूफ समाजी और दीनी शख्सियत अरशद तबस्सुम की जानिब से पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के एजाज़ में बरतकल्लुफ़ ईद मिलन पार्टी का एहतमाम मुकामी होटल पर किया गया, जिसमें फोरम के अहदेदारान और कम्यूनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान अरशद तबस्सुम ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इस तरह की तकरीबात से ईद में अपनों की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हम सबको चाहिए कि अपने मज़हब पर कायम रहते हुए अपने कल्चर और सकाफत को उजागर करके वतन अजीज का नाम रोशन करे। फॉर्म के मरकजी चेयरमैन आबिद शमून चाँद ने खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलन के मौका पर दोस्तों व अजीज़ों का इकट्ठा होना और खुशियों की यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, अखुवत और अपनाइत का जज्बा परवान चढ़ता है। तकरीब से जाहिद शरीफ, राजा नवीद रहमान, मलक इरफान अली, अल नसीर हमीद, सरवर इनकलाबी, मोहम्मद जमील ने भी खिताब करते हुए ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आपको बताएं, मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई, 3 शराब फरोश गिरफ्तार, 200 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद। मुलजिमान साकिब वारिस और आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO एजाज रशीद की SHO मुजाहिद अब्बास मलही और हमराही टीम को शाबाश। ज़िला को शराब के नासूर से पाक बनाना मेरा मिशन है। आपको बताएं, SHO थाना सिटी चोनिया मोहम्मद असलम भट्टी और कसूर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 18 साल से मफरूर इंतहाई खतरनाक 3 मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी चोनिया के इलाके में मुलजिमान ने 23 फरवरी को दिन दिहाड़े माँ बेटे पर फायरिंग करके कत्ल किया था। मजीद जानते हैं चोनिया से हमारे नुमाइंदे हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, SHO थाना सिटी चुनिया मोहम्मद असलम भट्टी और कसूर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 18 साल से मफरूर इंतहाई खतरनाक 3 मुजरम इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी चुनिया के इलाका में मुलजमान ने 23 फरवरी को दिन दहाड़े माँ बेटे पर फायरिंग करके कत्ल किया था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने वाक़या का नोट्स ले रखा और DPO कसूर को मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का टास्क दिया था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DPO कसूर तारक अजीज सिंधु की सरबराही में स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। चूनिया और इलाहाबाद पुलिस टीमों ने जायब कुआ की CCTV फुटेज हासिल की और 75 मशकूक अफराद की लोकेशन और CDR का मायना किया।
ملزمان کے رہائشی علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 80 گھروں کو چیک کیا۔ پولیس ٹیموں نے بین اضلاعی اور بین صوبائی کراچی اور آزاد کشمیر سمیت 20 مقامات جبکہ چونیا کے علاقہ میں 50 ریڈز کیے۔ دن رات کی مسلسل محنت سے 3 خطرناک مجرم اشتہاریوں اصغر، وقاص اور شداد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 2005 سے اب تک خاندانی دشمنی کی وجہ سے ایک خاتون سمیت 5 افراد کو قتل کیا اور 3 تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او تھانہ سٹی چونیا محمد اسلم بٹی سمیت تمام ٹیموں کو شاباش دی۔ جی ارشد شاہ بیورو چیف ڈسٹرکٹ کورٹ ادو ہمارا نیوز لاہور خانیوال میں مدرسے سے 9 سال کے بچے سے جنسی زیادتی مدرسے کے طالب علموں اور قاری نے مل کر کی۔ بچے کے ساتھ زیادتی رات کو انہوں نے مل کر کی اور دن کو 11 بجے قاری بچے کو خود گھر چھوڑ گیا اور بچے سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ بچہ عزیز آباد بستی خانیوال کا رہائشی ہے۔ خبر شامل کریں لودھرا سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے میونسپل اسٹیڈیم لودھرا میں کسان کپاس میلہ و کاٹن بازار کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر سید مشہد رضا کاظمی نے اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالحہ کے ہمراہ کسان کپاس میلہ و کاٹن بازار کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے کسان کپاس میلہ و کاٹن بازار کا قیام نہایت احسن اقدام ہے۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا نے کہا ہے کہ کاٹن بازاروں کسان میلہ میں کاشتکاروں کے لیے ایک ہی چھت تلے معیاری بیج اور زرعیت بیات دستیاب ہے۔ کاٹن بازار میں محکمہ زراعت اور پیسٹ وارننگ کا عملہ کاشتکاروں کی معاونت اور سہولت کے لیے موجود ہے۔ کسان میلہ و کاٹن بازار میں کپاس سے متعلق بیج زرعیت بیات سرکاری نرخوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا نے مزید کہا کاٹن بازاروں کسانوں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ کسان و کاشتکار بھائی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک بلا تفریق اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے ہمارے نمائندہ میاں فیصل محمود کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈسکا کے گاؤں جام کی چیمہ میں بی پی ایل سیزن 10 بھانوں کی 9 سائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کنگا والی گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ دانش 11 اور بھائی 11 کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جس میں بھائی 11 نے میچ جیت لیا، جس میں آج کے مہمان خصوصی راؤ عاقف اقبال، محمد نشاط، ملک نواز، ملک بھبو، افتخار احمد گوندل ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر سیالکوٹ نے جیتنے والی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کیش پرائز 3000 روپیہ اور گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے ہیں۔ راؤ عاقف اقبال اور ان کی ٹیم نے میڈیا ایڈوائزر سینئر وائس چیئرمین پریس کلب ڈسکا میاں فیصل محمود کو شیلڈ سے نوازا۔ خبر شامل کریں خوشاب سے تنظیم اعلان پاکستان کے ممتاز رہنما ایکس ایم این اے ملک شاکر بشیر ایوان اور پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ نے ضلع خوشاب کے صدر ملک سعد بشیر ایوان حجاز مقدس سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن عزیز پاکستان واپس پہنچ گئے۔ اوان ہاؤس نورپور تھل میں ان کو یہ عظیم سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی یہ رپورٹ۔ تنظیم الامان پاکستان کے ممتاز رہنما ایکس ایم این اے ملک شاکر بشیر ایوان اور پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ضلع خوشاب کے صدر ملک سعد بشیر ایوان حجاز مقدس سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن عزیز پاکستان واپس پہنچ گئے۔ امان ہاؤس نورپور تھل میں امن کے ساتھ ہی ملک شاکر بشیر ایوان اور ملک سعد بشیر ایوان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا ڈویژن کے رہنما ملک محمد خالد ایوان، ملک محمد اشرف ایوان، صدر تحصیل بار ملک عبدالقیوم ظفر راہداری، ایکس سیکرٹری مار رکن عالم، ممتاز سماجی شخصیت ملک ناصر علی گجر، مسلم لیگی رہنما ملک حاجی جاز حسین برہان، ملک علی رضا چینا، طارق کلیم پاشا بھٹی، ملک محمد اقبال اولک، راجہ محمد دین، ملک محمد سکندر بگور، ملک نور محمد آوان، سابق وائس چیئرمین مار حاجی اللہ بخش، شیخ حاجی گلزار حسین، ایڈوکیٹ ملک کوثر حسین، ایڈوکیٹ ملک خالد کلیرا اور دیگر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایکس ایم این اے ملک شاکر بشیر ایوان اور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این ڈسٹرکٹ خوشاب یوتھ ونگ ملک سعد بشیر ایوان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ٹیکسلا سے خبر شامل کریں ٹیکسلا کے تھانہ صدر واہ کی حدود میں 2 مختلف واقعات میں 2 شہری قتل جبکہ 8 کے قریب زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی اور لاشوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا۔ صدر تھانہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے کے ساتھ 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ٹیکسلا کے تھانہ صدر واہ کی حدود میں 2 مختلف واقعات جن میں علاقہ مکین آباد شادی کی تقریب میں جھگڑے کے باعث فائر لگنے سے ٹیکسلا ٹھٹھا حلیل کا رہائشی جاوید نامی شخص موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ دوسرے واقعے میں علاقہ منیر آباد میں پلاٹ کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان جھگڑے میں فائرنگ کے باعث 28 سالہ وقاص جاں بحق ہو گیا۔ جب اس جھگڑے میں 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ صدر تھانہ واہ پولیس نے 5 افراد کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کر لیے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کیا گیا۔
अब रुख करते हैं एक बार फिर नौशहरा का। ईद के 3 दिन खुशी के होते हैं। ईद के दिन बिछड़े हुए भी आपस में मिल जाते हैं। ईद की खुशी के हवाले से नौशहरा के शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मैं सारे आलम इस्लाम और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अवाम KPK के सारे मुल्क के अवाम को ईद मुबारकबाद। कि ये ईद साल में 2 दफ़ा आती है और ये हम लोगों का बहुत ही एक ज़बरदस्त त्यौहार है, जिसमें चाहिए कि हम अपने रंजिशें, अपने गम, अपने दुख और अपनों के साथ जो तलखियाँ हैं सब कुछ ख़त्म कर। सबसे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीम का, आपके यहाँ आने का, और हम भी पूरी उम्मीद है और माहौल भी बहुत अच्छा है और लोग भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम दुआ गो है कि आने वाली ईद इसी तरह हम खुशी से गुजारेंगे। और ये तो सब पूरी कौम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दूसरा, मैं नौशहरा के हवाले से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरह नौशहरा की एक रवायत रही है कैंट बोर्ड नौशहरा की कि वो आवाम को सैर व तफरीह की सहूलियात मुहैया करने में पेश है। इस हवाले से हमने ईद उल फितर के हवाले से एक ईद मेला सजाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के झूले हैं, बच्चों के लिए मैजिक शोज़ हैं। जी, आज ईद का दूसरा दिन है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और तमाम पाकिस्तानियों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। दूसरा दिन है और मैं तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ पे मुबारकबाद देता हूँ। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने मशरान की तरफ से सारे कौम को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन से रहे। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं मीडिया के तमाम भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जैसे आपको पता है कि ये ईद उल फितर है और ये रमज़ान के बाद आती है। रमज़ान पूरे साल का एक बेहतरीन महीना है जिसमें लोग इबादत करते हैं और लोग अल्लाह से तवक्कुल रखते हैं कि वो अपनी इबादत के ज़रिए अल्लाह उनको बख्शे और अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत करे और उनकी दूसरा दिन है। तो बाकी मुसलमानों की तरह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और सारे पाकिस्तानियों को और सारे मुसलमानों को और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मैं ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। अभी आप जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि ईद का दूसरा दिन है, इस वक्त मेरे साथ मेरे राइट साइड को मेरा दोस्त, मेरा क्लोज़, मेरा टीचर जहांगीर साहब, जबकि मेरा लेफ़्ट साइड पर मेरा दोस्त हमारे तप सिटी का जनरल सेक्रेटरी अतलस खान खड़ा है। और मैं सारे दोस्तों को, सारे मुसलमानों को दिल्ली को मुबारकबाद देता हूँ। और इस वक्त आपको बताएं, सऊदी अरब में मारूफ समाजी और दीनी शख्सियात अरशद तबस्सुम की जानिब से पाक यूनाइटेड मीडिया फॉर्म के एजाज़ में पुरतकल्लिफ ईद मिलन पार्टी का एहतमाम मकामी होटल में किया गया और जिसमें फॉर्म के अहदेदारान और कम्यूनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान अरशद तबस्सुम ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इस तरह की तकरीबात से ईद में अपनों की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हम सबको चाहिए कि अपने मज़हब पर कायम रहते हुए अपने कल्चर और सकाफत को उजागर करके वतन अजीज़ का नाम रोशन करें। फॉर्म के मरकज़ी चेयरमैन आबिद शमोन चांद ने खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलन के मौका पर दोस्तों, अजीज़ों का इकट्ठा होना और खुशियों की यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, अखुवत और अपनाइत का जज्बा परवान चढ़ता है। खबर शामिल करें, हलालपुर हिरोवाला में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मुश्ताक चौहान की जानिब से शाइया तकरीब का एहतमाम। मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन इस्तेहकाक कायमा कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने शिरकत की। राना कासिम नून ने इशाई तकरीब से खिताब भी किया। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मुश्ताक अहमद चौहान की जानिब से मकामी मैरिज हाल में इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन इस्तेहकाक कायमा कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने शिरकत की। इशाई तकरीब से खिताब करते हुए राना कासिम नून ने कहा कि जलालपुर की पसमानगी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं और जलालपुर की महरूमियों का खात्मा ही मेरी अव्वलीन तरजीह है। शुजाबाद से जलालपुर तक कारपेट रोड की तामीर आखिरी मराहिल पर है, जबकि दरिया चनाब पर पुल की तामीर और शहर सुल्तान से जलालपुर तक कारपेट रोड की तामीर का आगाज हो रहा है। ये रोड मोटरवे से मुंसलिक होगा। उन्होंने कहा कि जलालपुर में इंडस्ट्रियल जोन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। खबर शामिल करें, हासिलपुर से हासिलपुर रोड एक्सीडेंट। हासिलपुर के वहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। एक नौजवान मौका पर जान बहाक, एक शदीद जख्मी हो गया। वहाड़ी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को रिक्शे ने साइड मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान ट्रक के नीचे आ गए, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौका पर जान बहाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इतलात मिलते पर रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने डेड बॉडी और जख्मी जैन नामी नौजवान को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल
अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंचकर मसरूफ़ तफ्तीश है। खबर शामिल करें कलर सैयदा से अब्दुल अजीज़ पाशा अपडेट कर रहे हैं। दादा पीर कालावल मारूफ राजा सुल्तान अहमद सानी की सालाना उर्स मुबारक की एक रोज़ा तकरीब एहतमाम पजीर हो गई है। प्रोग्राम ज़ेरे निगरानी राजा मोहम्मद ज़ाकिर जंजुआ, बगला राजगान और जंजुआ बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बड़ी तादाद में शिरकत। दादा पीर कालावल मारूफ राजा सुल्तान अहमद सानी के उर्स के मौका पर राजा मोहम्मद ज़ाकिर जंजुआ, कमांडर मोहम्मद राशिद, राजा ज़िया असगर जंजुआ, राजा मोहम्मद रमज़ान इजहार ख्याल करते हुए। मज़ीद इस वीडियो में देखें। वाइस प्रेसिडेंट राजा रियल किंग, तमाम जितने भी मेरे दोस्त और भाई यहाँ पे आए हैं, उस मुबारक जो है वो दादा पीर काला सरकार जो है, ये हमारे जद्दी अमजद हैं जंजुआ राजपूत के। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो तो सब के होते हैं। तमाम जितने मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जितने हमारी बरादरी के लोग तशरीफ़ लाए हैं, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें और अपना करम फरमाए। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे हाज़िरी दी है, अल्लाह ताला सबके घरों में भी अपनी रहमतें और बरकतें, और इसी तरह आप लोगों को अल्लाह के जो वली हैं उनकी इसी तरह इज़्ज़त करने की आपको तौफीक दे। और मैं सब भाइयों का दिल किया था गिराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाज़िरी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। उस तो हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौमें जो अपने तारीख़ को भूल जाती हैं, अपने आबा व अजदाद को भूल जाती हैं, कभी तरक्की के रास्ते में कामयाब नहीं हो सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह जंजुआ बरादरी अपने जद्दी अमजद दादा पीर काला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे सालाना उर्स के हवाले से सारी बरादरी इकट्ठी हुई और इनकी इसहाल के लिए, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी हुई और दुआ तकरीब मुनक़्क़द हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जंजुआ बरादरी को इसी तरह सलूक व इत्तफ़ाक़ जैसे दौलत से बराबर करे और हम सब को मिलजुल कर अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपको बताएं, भावल नगर की तहसील चिश्तिया में यौम लेबर डे पर मजदूर तबका अपनी मजदूरी करने में मसरूफ़ है। मजदूर का कहना है कि महंगाई के बाइस काम की छुट्टी करना मुश्किल हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक तनवीर से। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज चिश्तिया में भी लेबर डे मनाया जा रहा है और यहाँ देखने में आ रहा है कि भी मज़दूर आज छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज एक मज़दूर हमारे साथ है काम करते हुए। जी आप आज क्या कहना चाहते हैं? आप छुट्टी के दिन भी यहाँ काम पे आए हुए हैं। हमारी मजबूरी है, अगर छुट्टी करते हैं तो बच्चों का पेट कहाँ से पालें। महंगाई इतनी होगी हमारे मुल्क में कि हम रोज़ी रोशन राशन से भी मजबूर है। शाम को कहाँ से लें? 700-800 रुपये हमारा दिहाड़ी का बनता है, उससे दूध लें, पत्ती लें, चाटा लें, घी लें, दालें लें। हम क्या करें? मजबूरी है हमारी। गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, महंगाई पे जितना कंट्रोल कर सके करें और उजरत हमारी बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, यही सुनने में आया कि भी मज़दूर बहुत परेशान है और कम से कम रेट किए जाएँ ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सकें। जी खबर शामिल करें सांगड़ से। सांगड़ पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी 1 मई के हवाले से यौम मजदूर मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। आज पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से सांगड़ के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जहाँ पर मज़ारे भी किए जाएंगे, रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब बता दूँ कि सांगड़ के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मज़दूर जो मुतासर हुआ है वो किसान मज़दूर है, जो कि खेती बाड़ी से करता। 2022 के अंदर जहाँ पे जो फ्लड आया था उसके बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, मकाना तबाह हो गए, रोज़गार जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे मुतासर हुआ। कार्टून का जो कि यहाँ की जो सीज़न है जिसके बिना पर जहाँ पर कारोबार चलता है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। इन तमाम सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो मज़दूर है वो एक बार फिर इस उम्मीद पर अपने काम पे दोबारा शुरू कर दिया उसने काम के। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर उसकी जो फसल है, काटन की फसल, वो बेहतर होगी और उसका एक बार फिर रोज़गार जो है वो बेहतर होगा। जबकि दूसरी तरफ महंगाई की सूरत ये है कि यहाँ पर बेशुमार जो महंगाई का जो अरूज है वो बहुत ज़्यादा चला गया है। चीनी जो है 4 रोज़ के अंदर तकरीबन 40 रुपये किलो के हिसाब से जो उसका रेट बढ़ा है। ऑयल और गैस के साथ साथ यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया, जो मुर्गी का जो रेट है वो कभी 700 रुपये किलो चला जाता है और कभी 650 अप डाउन हो रहा है मुसलसल। लेकिन प्राइस कंट्रोल जो अदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मैं मज़दूर हूँ। पूरे पाकिस्तान में आज मज़दूर का डे मनाया जा रहा है और ये है कि सूरत हाल ये पूरे पाकिस्तान में हमारे मज़दूर भाइयों का ये हाल है कि कोई मज़दूरी पूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है उनके लिए। और
कुछ बहुत बेरोज़गारी हो गई है, मज़दूर बहुत तंग लगे पड़े हैं, कोई चार्जिंग नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, महंगाई बहुत जारी है, हम मज़दूर बंदे कहाँ जाएं? भाई अब पहले जो हमारा सैलाब आया था वो सारा फसल हमारा बर्बाद हो गया था। अभी जो हमने ये दोबारा लगाई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अब कोई रिलीफ हमें ऐसी दे ताकि इस फसल में अगर बोर आ जाए तो उसमें कुछ हमें फ़ायदा मिले, यही कहना था गवर्नमेंट से। गंदम रेट भी 4000 कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर कपास का रेट बढ़ाएगी तो सही रहेगा हमारे लिए, कर्ज हमारे उतर जाएंगे। अगर कपास का रेट नहीं होगा तो फिर ये बहुत DAP की बोरी और ये यूरिया बहुत महंगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये खेड़ी वेड़ी तेल भी बहुत महंगा है, ये बहुत हमें कर्ज हो जाता हमारे ऊपर। जी क्या बोलना है? आप बोल के भाई कुछ सिंधी में उर्दू असांजी जेका फुटी हुई जेके पहिरीं बरसाति में सॼी तबाह थी हुई, हाणे जे गवर्नमेंट जे फुटी जो रेट जे चङे नमूने सुठो जे ॾींदा त असांखे वरी कुझु चङो थी वेंदो, भलो थी वेंदो। एक बार फिर रुख करते हैं हासिलपुर का। दुनिया भर की तरह हासिलपुर में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गला मंडी में 2 मजदूरों की बच्चियों के लिए जहेज और मजदूरों में गिफ्ट तकसीम किए गए हैं। हासिलपुर में मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से गला मंडी में लेबर यूनियन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी साबिक टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ चौधरी नईमुद्दीन वडाइच मलक नईम एडवोकेट थे। तकरीब में मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मजदूरों को लेबर यूनियन की जानिब से सूट, आटा, घी के पैकेटों और 2 मजदूरों की बच्चियों के जहेज का सामान दिया गया। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहजाद रंगा, मलक नईम एडवोकेट, साबिक टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ चौधरी नईमुद्दीन वडाइच दीगर शुरका ने मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से मजदूरों की अजमत बयान करते हुए मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मजदूर हमारा सरमाया है, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करें लियाकतपुर से। लियाकतपुर में भी मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से रैली और तकरीब हुई, जिसमें निजी कॉलेज इंतजामिया, तलबा समेत वकला, ताजरों, रेस्क्यू एहलकार और शहरियों ने शिरकत की। रैली निजी कॉलेज से कलमा चौक तक निकाली गई। लियाकतपुर 1 मई यौम मजदूर के हवाले से निजी कॉलेज की जानिब से रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। रैली निजी कॉलेज से डायरेक्टर निजी कॉलेज की क़ियादत में कलमा चौक तक निकाली गई। तकरीब निजी कॉलेज में हुई, जिसमें शोरा ने यौम मजदूर के हवाले से कलाम पेश किया और रैली और तकरीब में कॉलेज इंतजामिया, तलबा, शायरों, वकला, ताजरों, रेस्क्यू और एहलकारों समेत शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए डायरेक्टर निजी कॉलेज शाहिद अंजुम ने कहा कि यौम मजदूर मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। मजदूरों के हकूक़ के हवाले से बात तो की जाती है, मगर उन्हें उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। शुरका ने मुतालबा किया कि हुकूमत मजदूरों के हकूक़ बनाएंगे कवानीन पर अमल दरामद करवाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा TV।